इजराइल ने अपनाया भारत का तिरंगा। इजराइल और भारत की दोस्ती पड़ी पाकिस्तान को महंगी। दुनिया में इजराइल ने किया भारत को लेकर बड़ा ऐलान। वहीं पाकिस्तान ने की भारत में घुसपैठ। पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारत ने किया चकनाचूर। दोस्तों, भारत को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में आने में भी 75 साल हो चुके हैं। बंटवारे से पहले पाकिस्तान भारत का सबसे अमीर इलाका माना जाता था। पैसों के मामले में इतना आगे था कि वहां पर बैंक खोलने पड़े। लेकिन आज जब 75 सालों के बाद भारत खुशी से जश्न मना रहा है, तो वही पाकिस्तान रो रहा है। दोनों के बीच का अंतर काफी गहरा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की जहां सभी देशों में बराबरी की दोस्ती है, वहीं पाकिस्तान आधे समय हाथ फैलाए हुए दिखाई देता है। अब जहां दोस्ती की बात आई है, वहां रूस और भारत की दोस्ती का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन रूस के बाद भारत का सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त इजराइल है। और इस बार आजादी की सालगिरह पर इजराइल ने कुछ ऐसा किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हो गए। बल्कि दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध ज्यादा गहरे हैं। इतने कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ईरान पर भी अटैक करने को चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इजराइल ने आज किया है भारत के लिए, उतना कभी अमेरिका के लिए भी नहीं किया। जो दरियादिली इजराइल ने भारत को लेकर दिखाई, उसे देख बेशक चीन और पाकिस्तान दोनों भारत और इजराइल के संबंधों की गहराई को समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इजराइल की दोस्ती को 30 साल होने जा रहे हैं। दरअसल भारत ने इजराइल को 1950 में ही मान्यता दे दी थी। लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध 1992 से शुरू हुए। इजराइल ये कह भी चुका है कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही भारत आजादी के 75 साल पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से अपील की है कि सभी देशवासी तिरंगे की फोटो अपनी डीपी पर लगाएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर को भी चेंज करके तिरंगे की तस्वीर लगा ली। लेकिन दोस्तों, ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की थी, न कि इजराइल से। पर इजराइल भी भारत के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, इजरायली दूतावास ने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करके भारत और इजराइल के ज्वाइंट तिरंगे की फोटो लगा ली। दरअसल दोस्तों, मोदी के हर घर तिरंगे के ऐलान के बाद इजरायली दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत और इजराइल के झंडे की साझा तस्वीर लगाकर लिखा है कि जब भारत में हर घर तिरंगे का अभियान जोरों पर है और भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो हम भी भारत के साथ खड़े हैं। हमें भारत के इस अवसर पर बहुत खुशी है। साथ ही भारत और इजराइल की दोस्ती को भी 30 साल हो चुके हैं। दोस्तों, 1992 से लगातार भारत और इजराइल की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। और इन 30 सालों में कुछ खास अवसर ऐसे आए जहां भारत के साथ इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। उनमें से ही एक समय की बात करें तो 1999 कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था। दोस्तों, उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका के ताकतवर रडार सिस्टम थे, जिसका इस्तेमाल कर वो भारतीय मिसाइलों और फाइटर जेट को तबाह करता जा रहा था। लेकिन जब भारत ने अमेरिका से रडार सिस्टम की मांग रखी, तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। इसके बाद भारत को इजराइल ने हेरोन ड्रोन दिए, जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारत ने अपने 500 सिपाहियों को खो दिया। वहीं 13,000 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 700 सैनिकों को मार गिराया। ये युद्ध ऊंची पहाड़ियों पर -10 डिग्री सेल्सियस पर लड़ा गया। युद्ध के दौरान भारत ने मिग-21 और मिराज 2000 का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया। 2 महीने में ही पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। इस युद्ध में भारत का साथ इजराइल ने बड़े जोरों शोरों से दिया। वहीं कारगिल युद्ध से पहले 1971 में भी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उनमें से एक टुकड़े का नाम बांग्लादेश रखा गया। देखा जाए तो रूस के बाद भारत की सबसे ज्यादा मदद इजराइल ने की। लेकिन दोस्तों, आज इजराइल भी भारत के साथ आजादी और दोस्ती का अमृत महोत्सव मना रहा है। दोस्तों, इजराइल के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी अपनी सीमाओं पर रहने से खुश नजर नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, बल्कि वैसे ही जैसे इस समय चीन ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन भारत ने जो जबरदस्त कार्यवाही की है, उससे पाकिस्तान को उल्टे पैर भागना पड़ा। तो चलिए पाकिस्तान के नापाक इरादों के बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। उसके सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में लगे रहते हैं। अब पाकिस्तान के घुसपैठिए जमीनी बॉर्डर से भारत में घुस नहीं पा रहे, तो वो समुद्री सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल दोस्तों, एक पाकिस्तानी नेवी वॉरशिप
गुजरात के तट से भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा रेखा को पार कर भारतीय जल सीमा में दाखिल कर गया, लेकिन एक इंडियन कोस्ट गार्ड डोर्नियर यानी कि समुद्री निगरानी विमान ने इसका पता लगाया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट में बताया गया कि ये कार्यवाही जुलाई में समुद्रों पर हुई थी, जब पाकिस्तानी नौसेना का जहाज आलमगीर अपनी तरफ से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा रेखा के पार भारतीय जल क्षेत्र में घुस आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जल सीमा में दाखिल होने के तुरंत बाद इसका पता सबसे पहले एक भारतीय तट रक्षक डोर्नियर विमान ने लगाया, जो आसपास के एक एयरपोर्ट में समुद्री निगरानी के लिए रवाना हुआ था। जानकारों ने आगे कहा कि डोर्नियर पीएनएस आलमगीर पर मंडराता रहा और यहां तक कि उसकी मंशा जानने के लिए उसे अपने रेडियो कम्युनिकेशन सेट पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी और कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने कहा कि डोर्नियर ने पाकिस्तानी युद्धपोत के ठीक सामने 2 या 3 बार उड़ान भरी और पाकिस्तान को चेतावनी देने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तानी जहाज कुछ समय बाद अपनी तरफ से पीछे हट गया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी मौजूदगी का पता चल चुका है। दोस्तों, भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय वायुसेना गुजरात तट पर सर क्रिक इलाके में हाई सीज तक किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए बहुत एक्टिव है, जहां हाल के दिनों में पाकिस्तानी गतिविधियां खासतौर से नार्को आतंकवाद में बढ़ी है। यहां की सुरक्षा को देखने के लिए कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया ने भी कुछ दिन पहले ही पोरबंदर इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तटीय इलाके की निगरानी के लिए नए कोस्ट गार्ड में ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया। इन्हीं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और कोस्ट गार्ड के जहाजों से दिन रात समुद्री तट की निगरानी करनी होती है। इनका काम आने वाले खतरों पर नजर रखना होता है। दोस्तों, भारत ने जो पाकिस्तान के समुद्री पोत के साथ कार्यवाही की, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत और इजरायल की दोस्ती के नए मुकाम पर पहुंचने की, साथ ही भारत की पाकिस्तान को लेकर बड़ी कार्यवाही की, जहां भारत आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ दुश्मनों को भी करारा जवाब दे रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।